एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य मलिक। हम लोग रीजनिंग जो आपका टॉपिक है उसमें हम लोग डिस्कस करें। आज हम लोग जो करेंगे वो काउंटिंग ऑफ फिगर्स करेंगे। बेसिकली आपको फिगर दी होती है एक, और उसको आपने उसमें काउंट करना होता है। जैसे 3-4 चीज़ें होती है। आपको ट्रायंगल काउंट कराने के लिए आते हैं, त्रिभुज कितने हैं इस फिगर में। आपको बोलते हैं रेक्टेंगल, मतलब आपके चतुर्भुज कितने हैं वो बताते हैं आपको। दूसरा मतलब आयत कितने हैं, और आपका वर्ग कितना है। चतुर्भुज भी पूछ सकता है, दैट इज क्वाड्रिलेटरल। आपको 3-4 बेसिकली होता है। जनरली जो पूछा जाता है वो ट्रायंगल पूछा जाता है, त्रिभुज कितने हैं। हम लोग त्रिभुज से शुरू करेंगे, फिर हम लोग चलेंगे आगे रेक्टेंगल पे, फिर चलेंगे हम स्क्वायर पे। ठीक है, तो बेसिक फिगर हमें देखना होता है। देखिए, जब भी हम करते हैं ना काउंटिंग ऑफ फिगर, उसमें हमें बेसिक फिगर पे देना होता है। जैसे ट्रायंगल की बेसिक फिगर क्या होती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ट्रायंगल की बेसिक फिगर होती है ये ट्रायंगल हो गया, और ये वाला उसका बेसिक फिगर हो गया। ठीक है, बेसिक फिगर का मतलब है कि हम लोग इसी के बेसिस पे काउंट करते हैं। अब आपको इसमें पता होना चाहिए इसमें कितने त्रिभुज या कितने आपके पास ट्रायंगल्स हैं। अगर मुझे इसमें काउंट करना, अगर मैं, ये तो छोटी सी फिगर है, हम नॉर्मली बता सकते हैं। अगर मैंने नाम दिया इसको ए, बी, सी और ये डी, ठीक है, इसमें तो हम देख के बता सकते हैं कितने इसमें ट्रायंगल है। जैसे क्या है, एक ट्रायंगल तो आपको ये दिखा, ठीक है। सेकंड जो ट्रायंगल दिखेगा आपको वो ये दिखेगा, और तीसरा जो ट्रायंगल दिखेगा वो आपको इनको सबको जोड़ के दिखेगा। ठीक है, तो इसमें हमने कहा 3 ट्रायंगल होते हैं। कैसे देखा, इसमें एक अलग ट्रायंगल, दूसरा छोटे वाला ट्रायंगल, और दोनों ट्रायंगल को मिला के हमारे पास कितना आया, एक बड़ा ट्रायंगल आया, दैट इज 3 ट्रायंगल। ये बेसिक फिगर है ट्रायंगल की। अब हमने इसी के बेसिस पे आगे चलना है सवालों पे। जैसे किया है, अगर आपके पास फिगर है कुछ सपोज ऐसी, जब एक लाइन बनाई तो वही सेम जो बेसिक फिगर हमें इसमें पता है 3 है, इसमें हम बता सकते हैं 3 है। अगर मैंने इसमें एक और लाइन बना दी और एक और लाइन बता दी, अब मुझे इसमें अगर ये बताना पड़े कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, तो यहाँ नंबर ऑफ ट्रायंगल बताने के लिए आपको वही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। वहाँ पे भी क्या था आपके पास, जब हमने बेसिक की बात करी थी, हम ऐसा कर सकते हैं इस बेसिक में, अगर मैं समझूँ तो एक ऐसे पॉइंट है जो ए पॉइंट है, वहाँ से सामने वाली भुजा पे एक ऐसा हमने लाइन डाली हुई, लंब डाला हुआ है। ए जो हमारे पास पॉइंट है उससे हमने सामने वाली भुजा पे ऐसे लाइन डाली हुई है। ठीक है, तो हमारे पास 2 भागों में बढ़ता है, इसको कहते हैं हम 1 और 2 भागों में बट गए। अब इन दोनों भागों का यदि मुझे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इसमें बताने पड़े, इसमें ट्रायंगल होगा दोनों को जोड़ने के बाद, एक को यदि 2 में जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आता है, 3 आता है। ठीक है, तो सेम चीज़, यही वही पॉइंट मैं कह रहा हूँ। ए, इसने सामने वाली भुजा बी और सी पे अपने ऐसे लाइन डाली हुई। कितनी लाइन है हमारे पास, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 3 इसने लाइन अगर डाली तो हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास क्या होगा, सेम वही चीज़, कितने भागों में बटा उसे देख लिया। कितने भाग, एक भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और ये चौथा भाग। 4 भागों में हमारे पास ऊपर वाली लाइन से हमारे पास बढ़ गया। तो ये जब 4 भागों में बढ़ा तो हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इसमें फिर से वही होगा, इन सबका जोड़। सबका जोड़ क्या होता है, 1 + 2 + 3 + 4, 4 और 3 7 और 2 और 1 10। इसमें जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे आपके पास 10 होंगे। अब इसमें थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको काउंट करना, हर एक चीज़ जो है आपके पास, ये भी बेसिक फिगर है, इसमें भी हम 10 काउंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको पहले अलग अलग काउंट करना है, अलग अलग मतलब ये 1, फिर दूसरे वाला ये छोटे वाला 3, फिर ऐसे वाला ये 3 हो जाएंगे, फिर ऐसे वाला छोटे वाला 4, ऐसे एक एक वाले 4 हो गए। फिर आपको 2-2 फिगर मिला के काउंट करना है, 2 वाला ये हो गया, 2 वाला ये हो गया, और फिर 2 वाले में मतलब इन 2 को मिला के बना ये वाला जो आपके पास बना। ऐसे हम नॉर्मली काउंट कर सकते हैं, फिर 3-3 का मिलाना, फिर 4-4 का मिलाना, अब 10 ही आएगा आपके पास। लेकिन जब फिगर अच्छी बनती है, ये तो आसान फिगर है, हम नॉर्मली इसमें बता सकते हैं। मतलब होता क्या, अगर किसी लाइन से सामने वाली भुजा पे हमने कुछ लाइनें डाली है, तो जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनेंगे ना, उन सब के जोड़ के बराबर बनते हैं। अब मैं सवाल पे चलता हूँ, जो सवाल आपके पास आने लायक होते हैं। जैसे अगर मैंने कहा फॉर सपोज ये कोई ट्रायंगल है, इस ए पॉइंट से सामने वाली भुजा पे मैंने लाइन डाली, 1 2 3 और ये 4 लाइनें होगी। जब 4 लाइनें डाली तो हमें पता है नॉर्मली कितने भाग में बटा होगा, 4 लाइनें 5 भाग में बटेगी। नहीं पता तो हम लिख लेते हैं 2 3 4 और 5, इसने 5 भाग में बांट दिया। यदि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कहे जाए तो आपको क्या करना है, सबको जोड़ना। यहाँ तक तो देखा ही था हमने, 4 3 7 2 9 और 1 10, इन सब का सम तो 10 आता है, 10 में 5 जोड़ोगे तो 15 हो जाएगा। अगर ये पूछा होता तो आंसर 15 हो जाता, लेकिन ये नहीं पूछेगा। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ इसको। यदि मैंने एक लाइन यहाँ पे डाल दी और एक लाइन मैंने यहाँ पे डाल दी, ठीक है, पहले मैं छोटा कर दूँ, इसको मैं पूरा मिलाता हूँ, फिर उसके बाद बात चलेंगे। ठीक है,
पूरा मिला दिया मैंने। अब इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स करने हैं। देखो आपको क्या है, आपको यदि बेसिक आइडिया है तो आप लोग इसमें बता सकते हो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे। कैसे? इस पॉइंट से सामने वाली भुजा पे, सामने वाली भुजा कौन सी आपके पास, बी और सी, इस पे कितनी लाइनें बढ़ी, 4 लाइनें बढ़ी, तो मतलब उसने 5 भागों में बांटा, हमने पांचों को जोड़ दिया तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हुए हमारे पास, 15। अब क्या होगा, बेस को शिफ्ट कर दो। जैसे ये BC बेस है, इसकी जो आधार है BC है, अब मैंने कह दिया इसको, मैंने फॉर सपोज इसको D और E कह दिया। अब इस नीचे वाले भाग को भूल जाओ, इसकी बात ही मत करो, ठीक है। अब सिर्फ बात करो इस D और B। ए पॉइंट ने जब D और E पे जो हमारे पास लाइन कितनी डाली, 1 2 3 4 और ये 5 भाग हो गए। फिर से 5 भाग हो गए, तो 5 भाग में सबका सम करोगे तो यहाँ से भी कितना आएगा, यहाँ से भी आएगा 15। सेम चीज़ ऊपर चले जाए, ऊपर जैसे जाएंगे हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5, यहाँ से भी 5 हो गए तो हमारे पास 15। अगर मुझे नंबर ऑफ टोटल ट्रायंगल की मैं बात करूँ तो टोटल ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे, 15 तो हुए थे यहाँ पे, 15 हुए उसके ऊपर वाले बेस में। ऊपर वाला बेस कौन सा है, ये D और E। और फिर उससे ऊपर वाला बेस कौन सा आपके पास, फॉर सपोज मैं इसको F और G कह देता हूँ, इसमें आपके पास फिर 15 हो गए, तो 15 थी 45। तो नॉर्मली आंसर क्या होगा आपके पास, 45। ये भी नॉर्मल आसान सवाल है, आप नॉर्मली कर सकते हो अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है। कॉन्सेप्ट क्या है, किसी भी लाइन से सामने वाली भुजा पे जितनी भी लाइनें डलती है उससे ज़्यादा एक ज़्यादा क्या डलते हैं, भाग बनते हैं। कितने भाग बनते हैं, बेसिकली उन सारे भागों को हमने जोड़ लेना है। जैसे जोड़ोगे हमारे पास ये नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को दिखा देता है। अब मैं सवाल को थोड़ा सा अच्छा करता हूँ इसमें। अगर फॉर सपोज आपको ऐसा दिया होता कि ये क्वेश्चन है, यही ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल ने सामने वाली भुजा पे लाइन डाली, इसने डाली ऐसे 2 लाइनें सिर्फ, ठीक है। उसके बाद 3 कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद इससे ऊपर वाले बेस पे लाइन डली यहाँ तक, इसके बाद ऊपर वाले बेस पे लाइन डली सिर्फ यहाँ तक, और इसके बाद एक और बेस ऊपर कर देते हैं, वहाँ तक डली आपके पास यहाँ तक। तो आपने क्या करना है, देखने में सवाल मुश्किल लगेगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपके लिए आसान है। क्या कॉन्सेप्ट है, अगर मैंने कहा यहाँ पे नंबर 1 2 3, क्यों 3 तक किया, क्योंकि ये जो लाइन डली यहाँ से आपके पास, ये इस पूरे बेस पे यहाँ तक सिर्फ यही लाइन है, इसको हमने काउंट नहीं किया, ठीक है। इसको काउंट कर लेते चलो, क्योंकि इस पे तो चारों आए, इधर से तो 3 लाइन है ना, 1 2 3, इस पे तो 3 लाइन और 4 भाग हो गए। ऊपर वाले में काउंट नहीं करेंगे, 1 2 3 और 4, सबका सम कितना होगा, 4 3 7 2 9 और 1 10, ठीक है। अब ऊपर वाले पे चलते हैं। ऊपर वाला मैं इसको कहता हूँ फॉर सपोज D और E। यहाँ से देखेंगे, अब यहाँ से आपके पास कहाँ तक बना, D और E में 1 2 और 3, 3 2 5 और 1 6, इस वाले बेस पे आपके पास बन गया 6। नीचे वाले पे बना था 10, इस वाले बेस पे आपका बन गया 6। अब इससे ऊपर वाले बेस पे चले गए, जैसे ही ऊपर बेस पे गए मैं इसको कह रहा हूँ F और G। F और G में कितने भाग बने, आपके पास सिर्फ एक लाइन गई तो 2 भाग बने, 1 और 2, सम कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, तो यहाँ से बनेगा 3। अब ऊपर वाला बेस इससे ऊपर शिफ्ट कर दो, यहाँ पे आपके पास फॉर सपोज ये है H, ये है I, इस H और I में कितने भाग बने, 1 2 और 3, तीनों का सम कर दो, 3 2 5 और 1 6, ये आपके पास 6 होगा। यदि टोटल की बात करेंगे तो टोटल में आपको सबको जोड़ लेना है बस। टोटल क्या होगा, 6 तो इधर है, फिर इधर 6 ये रे, फिर उसके बाद 3 है और फिर आपके पास 10 है। तो 6 6 12 12 3 15, 15 और 10 करोगे तो 25। नंबर ऑफ जो ट्रायंगल्स होंगे आपके पास फिगर में कितने होंगे, 25 होंगे। अब इस फिगर में थोड़ा जितना भी मुश्किल बना लूँ, आप नॉर्मली आंसर कर सकते हो यदि आपको पता है। क्या बात पता है, इस पॉइंट से सामने वाली भुजा में कितनी आपके भाग बने, यहाँ पे भाग बने 4 तो हमने 4 को जोड़ लिया, यहाँ भाग बने 3 तो हमने 3 2 5 और 1 6 को जोड़ लिया। यहाँ से इससे बाद बेस कौन सा बन गया, ये वाला बेस, इस बेस पे कैलकुलेट किया, इसके बाद ये बेस बना, इस पे कैलकुलेट किया। सवाल को थोड़ा सा मैं और बनाऊँ, आप नॉर्मली करोगे, खुद से ट्राई करना एक बार। जैसे अगर मैं कहूँ, अगर आपके पास क्वेश्चन है ऐसा कुछ, एक ट्रायंगल है, इससे लाइनें डली 1 2 3 4 5 और कर देते हैं 6, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, यहाँ डला ऐसे, इधर डला आपके पास इतना, इधर डला इतना, यहाँ डला आपके पास ये और इधर डला इतना। आपको सवाल मुश्किल लगेगा लेकिन है वही सेम चीज़। आपने क्या करना है, कैलकुलेट 1 2 3 4 5 6 और 7, इन सबको जोड़ लेना है। यहाँ तक तो देखा था हमने कितना आया था, 4 3 7 2 9 1 10, 10 और 5 15, 15 और 6 आपके पास 21, 21 और 7 करोगे आपके पास आएगा 28, ठीक है। अगले वाला जब छोड़ेंगे आप, अगले वाला कितना हमारे पास, 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गया आपके पास 10 5 15, 15 और 6 आपके पास कितना हो गया 21। अगले वाले में कितने, 1 2 3 4, 4 भाग है तो 4 को जोड़ेंगे हमारे पास 10। अगले वाले में कितना, 1 2 3 4 5, अब 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 10 और 5 15। अब देखो ये एग्जाम में ऐसा तो नहीं ना, फिगर आपको अगर ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है कि फिगर बनानी है फिर लिखना है, आपको बस कैलकुलेट कर लेना, मन में करना है।
इसको लिखना नहीं है हर चीज़ को। जैसे यहाँ पे देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 7 आ गया, तो इन सब का सम करना है। अब देखो एक चीज़ और थोड़ी सी, अगर आपको मैथ्स पता है, यहाँ पे एक बात समझ लो। अगर मैं कहूँ 1 + 2 + 3 और +4 इनका सम, नॉर्मल तरीका तो यही होता है, ठीक है। नॉर्मल तरीका तो ये है कि बस सबको जोड़ लिया, या फिर इसका सम कितना है हमारे पास 10। हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि n नंबर का सम, जो n नंबर होते हैं हमारे पास, n नंबर कितने हैं 4 नंबर, यहाँ तो 4 नंबर है, 4 नंबर का सम क्या होगा, या फिर मैं कहूँ n नंबर का सम क्या होगा, तो वो होता है n × n + 1 / 2। तो n क्या है मेरे पास 4 नंबर, 4 में 1 जोड़ोगे तो कितना बनेगा 5, और उसको आधा कर दो तो कितना बनेगा 5 चौका 20 का आधा 10। आपको जैसे यहाँ नंबर दिखा, ये नंबर दिखा 6, इस 6 नंबरों का सम बताना है, तो 6 नंबर का सम क्या होगा 6, उससे 1 ज़्यादा 7, 6 × 7 और उसको आधा कर दो। जैसे ही आधा करोगे 7 × 42, 42 को आधा करोगे 21, ये क्या होगा 21। जैसे आपके पास 5 नंबरों का सम, 5 नंबर का सम क्या होगा 5 × उससे 1 ज़्यादा, तो 5 × 6 30, 30/2 ये होगा ना, 5 उससे 1 ज़्यादा 6, 5 × 30 होता है, उसको आधा कर दो, 30 को आधा करोगे तो 15। आप नॉर्मली ऐसे भी निकाल सकते हो, अदरवाइज तो जोड़ के आप निकाल ही दोगे। यहाँ पे आपके पास क्या नंबर है 1 और 2, ये हो जाएगा 3, इधर होगा 1 और 2, इनको जोड़ दो 3, सबको जोड़ देना, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमने बात करी। इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं आ सकता। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालने के लिए यदि बेस बदल रहे हैं तो बेस पे हमने सिर्फ उसके भाग देखने हैं। ठीक है, अब मैं चलता हूँ सेकंड बात पे। अगर आपके पास फॉर सपोज नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालने हैं किसी ऐसी फिगर में, कैसे फिगर में, अगर आपके पास ऐसा कुछ ट्रायंगल दे रखा है, इस ट्रायंगल में आपके पास इधर से लगी 2 लाइनें। ठीक है, हमने अभी तक क्या किया था, सिर्फ एक पॉइंट से हम 2 लाइन डाल रहे थे। ठीक है, एक पॉइंट से 2 लाइन डाल रहे थे। अब हमने क्या किया, दूसरे पॉइंट से भी 2 हमने 2 लाइनें डाल दी। अब नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की हम बात कर रहे हैं। तो आपके पास जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे वो क्या होंगे, उसकी मैं बात करूं। इसको पहले काउंट कर लो। काउंट करने का मतलब क्या है वैसे ये वाला तो आपको छोटा सा इसमें आपको ट्रिक भी लग जाती है। ट्रिक कह लो उसको, या फिर आप जो भी कहना चाहे, ट्रिक कहना अच्छी बात नहीं होगी, बट नॉर्मली आप इसको देख के बता सकते हैं। जैसे मैं कहूँ यहाँ कितने भाग हुए, 1 2 और 3। यहाँ इस ट्रायंगल में नीचे की तरफ 3 भाग हुए। किस पॉइंट से, इस पॉइंट से। पॉइंट क्या है आपके पास ए पॉइंट से सामने वाली भुजा बी और सी पे आपके पास कितने भाग बने, 3 भाग बने। अगर मैंने कहा बी पॉइंट से सामने वाली भुजा ए सी पर कितने भाग बने, कितने बने, मैं इसको लिख रहा हूं 1 2 और 1 3। कौन से पॉइंट से, इस बी पॉइंट से सामने वाली भुजा बी सी पर, सामने वाली भुजा, इसको 1 मिनट आता है इसमें, चलो इसको ऐसे लिख दे, कोई बात नहीं, मैंने थोड़ा धंधा बना दिया इसको। ठीक है, बी पॉइंट से सामने वाली भुजा ए सी पर कितने भाग बने आपके पास, 3 भाग बने, 1 2 और 1 3। जब भी ये भाग सेम हो, जब ये भाग सेम हो, सेम होने का मतलब है, अगर मैं ट्रायंगल एक और बना रहा हूँ यहाँ पे, इधर से एक लाइन गई और इधर से भी सिर्फ एक लाइन गई, मतलब किसी 2 पॉइंट से, इस ए पॉइंट और इस बी पॉइंट से सामने वाली भुजा पे समान लाइनें जा रही हो। यहाँ से भी एक लाइन गई, एक लाइन में कितना बनाएगा, 2 भाग। यहाँ से भी एक लाइन गई तो कितने भाग बनाएगा, 2 भाग। मतलब या तो कहूँ भाई ये दोनों नंबर सेम हो, या फिर मैं कहूँ दोनों लाइनें सेम हो। इस ए पॉइंट से सामने वाली भुजा पे 2 लाइनें गई, एक तो गई ये और दूसरी गई ये। इस बी पॉइंट से सामने वाली भुजा, मतलब इस ए सी पर कौन सी लाइन गई, एक तो गई ये और दूसरी गई ये। यदि लाइनें सेम हो, या फिर मैं कहूँ ये नंबर सेम हो, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, इसका डायरेक्ट कह सकते हैं। इसमें जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे आपके पास, वो होंगे इस नंबर का क्यूब। नंबर है हमारे पास 3, उसका क्यूब होगा आपके पास 27। हम डायरेक्ट कह सकते हैं। इसमें कितने क्यूब होंगे, इसमें आपके पास नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, 2 का क्यूब, दैट इज 8। ठीक है, ये आपको तरीका से अगर पता है, नॉर्मली अगर आपसे पूछेंगे कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यदि समान लाइनें जा रही है या फिर समान पार्ट बन रहे हैं, तो नॉर्मली हम कह सकते हैं कि 3 का क्यूब होगा। कैसे आएगा वो सभी बात करेंगे, बट अभी के लिए बता रहा हूँ, यदि लाइनें सेम है तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ये 3 का क्यूब 27 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा। यदि लाइनें बढ़ा दूँ मैं, फॉर सपोज आपके पास अगर मेरे पास ऐसा आ जाए, तो आप बताओगे खुद से, ये एक ट्रायंगल है, इधर से गई 3 लाइन, इधर से भी गई 3 लाइन, तो आपको पता है कितने भाग बनाएगा, 3 लाइन में 4 भाग बनाएगी। अब देख के बता दोगे, यहाँ पे 1 2 3 4, इधर से 4 आया, इधर से भी 1 2 3 और 4 आएगा। दोनों साइड जब सेम हो तो हमारे पास क्या होगा, 4 की पावर 3, और 4 का क्यूब क्या होता है आपके पास, 64। लाइनें अगर बढ़ा दो, एक लाइन इधर से बढ़ा दो, एक लाइन इधर से बढ़ा दो, तो भाग बढ़ जाएंगे। इधर 5 भाग होंगे, इधर भी 5 भाग होंगे, तो 5 का क्यूब क्या होता है आपके पास, 125 आंसर।
तो बेसिकली क्या पता चला, किसी भी ट्रायंगल में 2 पॉइंट से सामने वाली भुजा पे यदि समान लाइनें जा रही हो, किसी भी ट्रायंगल में 2 पॉइंट से, एक पॉइंट कौन सा है ए और दूसरा पॉइंट कौन बी, सामने वाली भुजा पे, इधर सामने वाली भुजा कौन सी है बीसी और इधर सामने वाली भुजा कौन सी है एसी, एसी पे या फिर बीसी पे, किसी पॉइंट से सामने वाली भुजा पे, किसी पॉइंट से सामने वाली भुजा पे समान लाइनें जा रही, इधर भी 2 लाइन जा रही है, इधर भी 2 लाइन जा रही है, तो जो आपके पास नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे हमेशा इस नंबर का क्यूब होगा। दैट इज 3 का क्यूब क्या होगा आपके पास 27, इधर कितने भाग बने 5 भाग, तो 5 का क्यूब क्या हो जाएगा आपके पास 125। आप नॉर्मली आंसर कर सकते हो। यदि समान ना हो उसकी बात करते हैं, जो समान ना हो, जैसे कोई क्वेश्चन आपके पास ऐसा आता है कि किसी ट्रायंगल में अगर आपके पास फॉर सपोज ये है कोई फिगर, इधर से तो 2 लाइनें आ गई लेकिन इधर से सिर्फ एक ही लाइन गई, तब वो सेम नहीं होगा, तब हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो इस ए पॉइंट से सामने वाली भुजा पे तो 2 लाइनें गई, तो कितने भाग बने 1 2 और 1 3 भाग। लेकिन जैसे हमने कहा इस बी पॉइंट से सामने वाली भुजा मतलब इस ए सी पे कितने भाग बने, जब बनेगा 1 ये बनेगा 2, ये 2 और 3 सेम नहीं है। जब सेम आते तब तो क्यूब कर देते हैं, नॉर्मली बता देते हैं, यदि सेम नहीं है तो निकालना पड़ेगा। अब आपको निकालना पड़ेगा, यहाँ आपको थोड़ी सी दिमाग चलाना पड़ेगा। क्या दिमाग चलाना पड़ेगा, अब आपको क्या है इस पॉइंट से सारे कैलकुलेट करने पड़ेंगे, इस पे जितने भी हैं, ठीक है, और इस पॉइंट से आपको इस पे भी सारे कैलकुलेट करने पड़ेंगे, इस पॉइंट से आपको इस पे भी सारे कैलकुलेट करने पड़ेंगे, 2 चीज़ें। दूसरी बात, इस बी पॉइंट से आपको फिर क्या करना पड़ेगा, इस लाइन पे सारे कैलकुलेट करने पड़ेंगे और इस लाइन पे सारे कैलकुलेट करने पड़ेंगे और फिर इस लाइन पे सारे कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ठीक है। ये दोनों चीज़ आपको निकालनी पड़ेगी, मतलब इस पॉइंट से सामने वाली भुजा पे कितने बन रहे हैं। अब आपको ध्यान देना, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, चीज़ें आसान है, बस समझने की कोशिश करें। जैसे मेरे पास क्या है, ये ट्रायंगल है, अभी क्या है मैंने कहा, इसे कहा ए पॉइंट, इसी को बना रहा हूँ दोबारा से, ये बी है ये सी है, मैं इस लाइन को भूल जा रहा हूँ। अभी आपके पास सिर्फ क्या है, ये 2 लाइनें हैं, ए पॉइंट से 2 लाइनें गई। हमने शुरू में क्या किया, इसको याद किया हमने पता किया कैसे आता है। इसमें कितने आते हैं, 1 2 और 1 3, 3 2 5 और 1 6, 6 बन गए, इस पर 6 बन चुके भाई, इस लाइन पे 6 बन गए। अब क्या है, अब हमें क्या है, एक लाइन यहाँ से जा रही है, ऐसे बी से एक लाइन जा रही है, बी से एक लाइन यहाँ जा रही है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको भूल जाना है, इसको भूल जाओ, इसको मत याद रखो। अब क्या करो, बस इस ट्रायंगल को ध्यान दो, ये है आपके पास ए, ये बी, ये सी, ठीक है। मैं यहाँ इसको रब कर दूँ। अब सिर्फ इस पे ध्यान दो, ये जो ट्रायंगल बना इसमें कितने बने, इस ट्रायंगल में हमने वही तो निकालना है। अभी हमें पता है इस पॉइंट से, अब ट्रायंगल ये बन गया, इस ट्रायंगल में हमें पता है 1 2 और 1 3, 3 भाग फिर से बन रहे हैं, तो कितना होगा हमारे पास, 3 2 5 और 1 6, 6 बन रहे हैं यहाँ पे। तो हमें क्या पता चला, इस पॉइंट से सामने वाली भुजा पे बने थे हमारे पास 3 2 5 और 1 6। इसी पॉइंट से दूसरा बेस, अब बेस क्या हो गया, इसके बजाय ये आ गया, बस इस बेस पे कितने बनेंगे, फिर से बने 6, 1 2 3 भाग, तो मतलब 6 6 12, इस पॉइंट ने टोटल 12 बना दिया। एक बात पता चली। अब दूसरी बात करनी है, दूसरी बात के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे क्या है, अब आपने क्या करना, इसी ट्रायंगल की बात करें, अलग अलग देखना है इसको। अब इस बी पॉइंट की बात करनी है, ठीक है। इस बी पॉइंट से कितनी लाइनें गई है, एक लाइन गई, तो मैं इस एक लाइन की बात कर रहा हूँ। ये ट्रायंगल बना, इनको भूल जाओ अभी, ए वाली लाइन से वो हम बी से कैलकुलेट कर रहे हैं कि बी से हमने जब कैलकुलेट करा तो हमारे पास 2 भाग बने, 1 और 1 2, कितने ट्रायंगल बने होंगे, 2 और 1 3, 3 ट्रायंगल बने होंगे। हमने किया था अभी, किसी पॉइंट से सामने वाली भुजा पे लाइन बनी तो कितने भाग बने, 2 भाग, तो 2 और 1 जोड़ दिया, 3 आ गया। अब क्या करना है, अब हमने अगला चीज़ करनी है कि इसके बाद एक लाइन यहाँ से ये आ रही है, ठीक है, तो इस लाइन को कैलकुलेट करना है। बस इस बेस को भूल जाओ, इस बेस के बाद अगला बेस कौन सा है, ये आपके पास, इसको मैं नाम देता हूँ ए और डी, ठीक है। इस ए सी बेस के बाद अगला बेस कौन सा है आपके पास, ए और डी। इस ए डी की बात करनी है हमने, ये है ए, ये आपके पास डी। अब इसकी बात मत करो, इसको भूल जाओ। अब आपके पास क्या है, फिर से वही 1 और 1 2, जैसे 2 भाग बने हम क्या कहेंगे, यहाँ पे भी कितने बने, इसमें 3 बने, 3 तो पहले बन चुके थे, किस पे, इस पे, और 3 बने फिर इस दूसरे वाली पे, तो 3 यहाँ बने। ऐसे हम कह सकते हैं 3 इस पे बने, 3 इस पे बने और फिर 3 इस पे बनेंगे। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कितने हो जाएंगे, आपके पास 3 हो जाएंगे। तो 3 3 3 मतलब आपके पास 9 ट्रायंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। देखिए अब आपके पास क्या है, हमने देखा क्या, इस बी पॉइंट से सामने वाली भुजा पे, इस बी पॉइंट से सामने वाली भुजा पे हमने कितने बनाए, 3, ठीक है। फिर इसके बाद बेस बदल दिया, इस बेस के बाद दूसरा बेस कौन सा आ गया, ये एडी बेस आ गया। इस एडी बेस पे कितने बनेंगे हमारे पास,
3। अगली बात क्या है, एक और लाइन है, एक और लाइन को ऐसे कंसीडर कर लो, इस लाइन पे भी यही है ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को कंसीडर करो अभी। इस ट्रायंगल पे कितने बनेंगे, 1 और 1 2, 2 और 1 3। तो हमने कहा कि हमारे पास इस बी बेस से कितने बने, 3 तो बने इस लाइन पे, 3 बने इस लाइन पे और 3 बने इस लाइन पे, 3 3 6 और 3 9 ट्रायंगल बी ने बनाए। इसके बाद ए ने कितने बनाए थे, हमने कहा 3 2 5 और 1 6, 6 तो बने नीचे वाली लाइन पे, 6 बने आपके पास ऊपर वाली लाइन में, मतलब 12 बनाए ए ने, बी ने बनाए आपके पास 9। अब आपके पास क्या है, अब आपको एक छोटा सा दिमाग में रखना पड़ेगा चीज़। क्या रखना पड़ेगा, जब इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पूछेगा, जब इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पूछेगा, जो टोटल ट्रायंगल्स आपके पास हुए वो कितने हुए, ए के जितने ट्रायंगल हैं वो वाले काउंट, बी के जितने ट्रायंगल है वो कैलकुलेट करने हैं। लेकिन इन सबको कैलकुलेट करते करते हमने कुछ कॉमन ट्रायंगल्स इसमें काउंट कर लिए, जो दोनों साइड से हमने कैलकुलेट कर लिए। जब ए को कर रहे थे तब भी आ गया, और जब बी को कर रहे थे तब भी हमारे पास आ गया। तो उन कॉमन ट्रायंगल्स को हटाना होता है। अब कॉमन ट्रायंगल्स कैसे कैलकुलेट करोगे, नॉर्मली देखो सवाल सिर्फ 10 सेकंड का ही है, अगर आपको पता है। याद करो पहले बात को कि कॉमन ट्रायंगल क्या है। कॉमन ट्रायंगल आपके पास कुछ ऐसा है कि एक पॉइंट तो है ये, दूसरा पॉइंट है ये, तीसरा पॉइंट है ये, चौथा पॉइंट है ये, पांचवा पॉइंट है ये और छठा पॉइंट है ये। मतलब ए और बी जिससे हम कैलकुलेट कर रहे थे, उन दो पॉइंट को छोड़ के जितने भी पॉइंट है, पॉइंट मतलब जहां क्रॉस करती है लाइनें, जितने भी पॉइंट है उनको कैलकुलेट कर लो। ये कितने हुए हमारे पास, 3 और 3 6। इस 6 को इसमें से घटा दो, मतलब कॉमन पॉइंट को इसमें से घटा दो। कॉमन जो ट्रायंगल्स है उनको हमने इसमें से घटा दिया। ए के ट्रायंगल कितने थे हमारे पास, 12। बी के कितने ट्रायंगल थे हमने कैलकुलेट करे थे, 9, 12 और 9। और इसमें से हमने कॉमन ट्रायंगल कितने हुए, 3 और 3 6। उन 6 ट्रायंगल्स को हमने इसमें से घटा दिया। तो हमारे पास कितना हुआ, 12 में से जब आएगा आपके पास 12 और 3 15, 12 में 9 जोड़ोगे, 6 घटाओगे, आपके पास क्या आंसर आएगा, 15। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इसमें कितने होंगे आपके पास, 15। हम नॉर्मली बता सकते हैं किसी भी संख्या को, जैसे मैं एक और क्वेश्चन की आपको ले लूँ। अब समझ इस बात को, जहां आपके पास लाइनें अलग हो रही, एक पॉइंट से 2 लाइनें जा रही है, इस पॉइंट से सिर्फ 1 लाइन जा रही है, तो हमें अलग अलग कैलकुलेट करने ही पड़ेंगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ए से कितने गए हमारे पास, ये वाले, दैट इज 12। बी से कितने बने हमारे पास, बी से बने 3 3 6 और 3 9। 12 और 9 जोड़ा, उसके बाद कॉमन ट्रायंगल घटाया, कॉमन पॉइंट कितने, 3 और 3 6। 6 पॉइंट को हमने हटाया तो हमारे पास कितना हो गया, 15। तो इस हिसाब से हम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में क्या होंगे, 15। एक और क्वेश्चन मैं इसमें ले लेता हूँ, फिर उसके बाद बात करेंगे। जैसे फॉर सपोज आपके पास क्वेश्चन है, ये कोई ट्रायंगल है, इधर से आपके पास 3 लाइनें गई, 1 2 3, ठीक है, और इस पॉइंट से सिर्फ आपके पास 1 लाइन गई। एक ही मैं बात करूं अभी, अगर आपके पास गया, आपने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैलकुलेट करने, देखो आसान है चीजें, कैसे, 1 2 3 और 4, ये कितना बनाएगा इस बेस पे, 10 बनाएगा। इसके बाद इसका बेस ऊपर कौन सा है, ये वाला, तो इस पे भी कितना बनाएगा, 1 2 3 और 4, सबका सम करोगे तो 10। 10 और 10 तो 20 हो गए। ए का हो गया हमारे पास 20, नॉर्मली हमने बता दिए। अब बी का बताओ, बी के लिए हम यहाँ से बता सकते हैं, बी पॉइंट है ये, इस बी पॉइंट से हमने सबसे दूर वाला बेस, सबसे दूर वाला बेस है आपके पास ये, इस पे कितने हुए, 1 और 1 2, 2 भाग का मतलब हो गया 3, 3 तो यहाँ बने। इसके बाद अगला बेस, इस बेस के बाद कौन सा बेस है, ये वाला, यहाँ कितने होंगे, 1 और 1 2 भाग मतलब 3 यहाँ से हो गए। फिर अगला बेस कर दो, यहाँ पे भी आपके पास ये वाला बेस हो जाएगा, इसमें 3 बनेंगे, और फिर अगला बेस बनेगा उसमें भी 3 बनेंगे, तो 3 चौका 12, बी से बने आपके पास 12। अब इसमें से कॉमन ट्रायंगल घटाने, जब नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैलकुलेट करोगे तो ए के ट्रायंगल प्लस बी के ट्रायंगल और उसमें से कॉमन ट्रायंगल हटा देने हैं, ठीक है। कॉमन कितने पॉइंट है, ए और बी को छोड़ के जितने भी पॉइंट है वो सारे कॉमन है। कितने हमारे पास, दैट इज 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 7 और 1 8। इधर आपके पास कितने हो गए, 8 पॉइंट हो गए, 4 इधर से और 4 इधर से, 8 पॉइंट। तो ए के ट्रायंगल हुए 20, बी के ट्रायंगल हुए आपके पास 12, और आपने कॉमन पॉइंट जैसे मतलब कितने पॉइंट हो हमारे पास, दैट इज 8, उनको घटा दिया। 20 में जैसे ही आप 8 घटाओ, 20 में 12 जोड़ के 4 मतलब इसमें से घटा दो 4, 20 और 4 24 हो जाएगा, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। हम लोग नॉर्मली इसको मैं बड़ा भी करूँ तब भी आप कर सकते हो, जैसे बड़ा करने का मतलब है मैंने यहाँ से और बड़ा कर दिया इसको, तब भी क्या करना है, आपके पास फर्क क्या पड़ेगा, देखो इसका भी निकाल सकते हो, यहीं से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, ए से कितने बने, 1 2, सॉरी रब करना पड़ेगा, मैं दोबारा बनाता हूँ उसको। जितना बड़ा मुश्किल हो जाए सवाल आप आसानी से कर सकते हो। ये भी सवाल यही है आपके पास, इधर से आ रही है आपके पास फॉर सपोज 3 लाइनें और इधर से 2 लाइनें जा रही है, तो आपने कैसे कैलकुलेट करना है, कॉमन ट्रायंगल बताओ पहले। तो कॉमन आपके कितने हो गए, ये 1 पॉइंट, एक तो ये बात समझनी है, कॉमन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये कॉमन 12 है जो लास्ट में घटेंगे।
इसके अलावा ए से कैलकुलेट करने हैं। जब ए से कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है, इस पॉइंट से ए से सामने वाली भुजा पे कितने भाग बने, 1 2 3 और 4। यहाँ से सम कितना बना 10, इस पे भी 10 बनेंगे, इस पे भी 10 बनेंगे, तो ए के हो गए हमारे पास 30। ठीक है, तो 30 तो ही हो गए ए के। इसके बाद बी के कैलकुलेट करने, बी के कितने होंगे, अब बी ये वाला पॉइंट है बी, इससे सबसे दूर वाला बेस, सबसे दूर वाला बेस ये ए सी है, इस पे कितने बने, 1 भाग 2 भाग और 3 भाग, 3 भागों से 3 2 5 और 1 6 बनेंगे, 6 बनेंगे। इसके बाद बेस बदल दो, इस बेस के अलावा अगले बेस पर आ जाओ, ये बेस हो जाएगा 6 यहाँ बनेगा, 1 2 और 3 भाग है, 3 2 5 और 1 6 यहाँ बनाएगा, 6 यहाँ बनाएगा और 6 यहाँ बनाएगा। 6 जब 4 बार बन गया तो 6 × 4 मतलब कितना हो गया 24। तो बी से बन गया 24, ए से बन गया आपके पास 30 और उसमें से 12 घटा दोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे ही जोड़ोगे हमारे पास 12 घटाना है मतलब कि 12 जोड़ना मतलब 42। ठीक है, आई गेस आपको समझ आया होगा जो चीज़ हम कर रहे हैं कि आपने क्या करना है, जो भी जब भी आपके पास जब नंबर ऑफ लाइंस अलग अलग हो, यहाँ से 3 लाइनें गई, यहाँ से 2 लाइनें गई, जब नंबर ऑफ लाइंस अलग अलग हो तब हम क्या करते हैं, तब हमें अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ता है। ए के कितने हैं वो कैलकुलेट किया, बी के कितने हैं वो कैलकुलेट किया और उसमें से हमने कॉमन ट्रायंगल घटाए। कॉमन क्या थे 12, कौन से पॉइंट कॉमन है, ए और बी को छोड़ के जो भी पॉइंट है वो सारे कॉमन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उस 12 को घटा दिया हमने, हमारे पास आंसर आ गया, दैट इज 42। ठीक है, हम चलते हैं नई चीज़ पे। ट्रायंगल्स में इसके अलावा इस फिगर में तो एटलीस्ट कुछ नहीं अलग आएगा, अब आएगा अलग चीज़। अलग चीज़ की मैं बात करता हूँ। फॉर सपोज आपके पास कुछ ऐसा है, कोई है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल कैलकुलेट करना, स्क्वायर के अंदर आपको ट्रायंगल करने हैं। आपके पास ये स्क्वायर है और इस स्क्वायर के अंदर यहाँ क्रॉस डाल रखा है इसे। इस क्रॉस में आपसे ट्रायंगल पूछा कि कितने ट्रायंगल होंगे। ये बेसिक फिगर है, स्क्वायर के अंदर यदि ट्रायंगल कैलकुलेट करना हो तो ये बेसिक फिगर है, इसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे इसको नंबर दे दो 1 2 3 और 4, ये 4 का डबल कर दो तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आ जाएंगे। ये आपका तरीका है याद करने का कि कभी भी आपके पास स्क्वायर के अंदर आपको निकालना हो कि कितने ट्रायंगल्स हैं, तो जितना भी नंबर बन रहा है, जितने भाग बन रहे हैं उसको डबल कर दो तो आपके पास नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आ जाएंगे। हम अलग अलग भी काउंट कर सकते हैं, 8 ट्रायंगल अलग अलग काउंट कर सकते हैं। कौन कौन से होंगे 8, जैसे मैं कहूँ बात, एक तो पहले इंडिविजुअली इस तरह के होंगे हमारे पास 4, भाई छोटे छोटे, एक बना, दूसरा ऐसा बना होगा, तीसरा ये बना होगा और चौथा आपके पास ये बना होगा। अब 2 जोड़ के बना लो। 2 जोड़ने का मतलब क्या होगा आपके पास, जब इसको जोड़ोगे, इन 2 को जोड़ दो, यहाँ से बनेगा 1, जब इस 2 को जोड़ोगे तो बनेगा यहाँ से 1 2, जब इन दोनों को जोड़ोगे तो हमारे पास एक ये बनेगा 3, और जब इन दोनों को जोड़ोगे हमारे पास ये बनेगा 1 4। तो 4 और 4 8 हमारे पास अलग अलग होंगे, अलग अलग कैलकुलेट कर लो या फिर एक साथ कर लो, बट नॉर्मली हम एक साथ करते हैं क्योंकि ये नॉर्मली ऐसा नहीं पूछेगा आपसे। जैसे एक फिगर है आपके पास, अब पूछ रहा है दूसरी, यही फिगर है, इसमें पूछ रहा है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे आपको निकालना है। क्या होगा, हमने देखा ये बेसिक फिगर ये वाली होती है, एक इस भाग में कितने 1 2 3 और 4, ये जैसे ही 4 आ जाता है हम कहते हैं 4, इसमें 8 रहे होंगे। ठीक है, दूसरे वाला क्या है, जैसे हम कहते हैं 1 2 3 और 4, इस 4 का डबल कर दोगे तो हम क्या कहेंगे 8 इसमें रहे होंगे। तो 8 और 8 16 तो कन्फर्म है, ट्रायंगल 16 तो हमारे पास है। अब उसके बाद दोनों फिगर को मिला के कुछ ट्रायंगल बन रहे हैं, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। जैसे अगर इन दोनों फिगर को आप मिलाओगे एक ट्रायंगल ये बनता है। ठीक है, ये ट्रायंगल अगर आपको दिख रहा है, एक ट्रायंगल आपके पास ये बना, मैं नाम देता हूँ इसको A B और ये C, ये ट्रायंगल बना। अगर ऐसा बना ऊपर तो नीचे भी ऐसा कुछ हो सकता है बन रहा हो। इसके ऑपोजिट में देख लो, जैसे ही ऑपोजिट में देखेंगे हमारे पास एक ट्रायंगल ये दिखता है। तो हमारे पास 8 और 8 16 तो बने थे, 2 ट्रायंगल दोनों को मिलाने के बाद बने, आंसर कितना होगा हमारे पास 18। ठीक है, फिगर को थोड़ा सा बड़ा कर लो। जैसे ही फिगर को बड़ा करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, अगर मैं इसको फिगर को ऐसा कर दूँ थोड़ा सा और यहाँ पूछ ले आपसे कितने ट्रायंगल होंगे, तो आपको पता है 8 तो इसमें होने हैं, 8 तो इसमें होंगे क्योंकि 4 है, 4 का मतलब हो जाएगा आपके पास डबल, तो 8 तो वो हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा कितने बनेंगे वो बात कर लेंगे। जब 2 फिगर को मिला देंगे तब क्या होगा, जब 2 फिगर को मिला देंगे हम तो हमारे पास क्या होगा, एक तो बनेगा ये, ठीक है, दूसरा क्या बनेगा, ऐसा ही आपके पास नीचे बनेगा। तो 2 ऊर्जा कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, 18 10 28। ठीक है, आप समझे बात को। इस तरह की फिगर आती है कैलकुलेट करना। अगर इसका पता चला अलग से 8, इसका पता चला 8, इसका पता चला 8। ठीक है, दोनों फिगर को मिलाने के बाद जब दोनों फिगर मिलाई तो एक तो बना ये, दूसरा बना इसके नीचे, इधर ऐसे हमारे पास एक ये बना और ऐसे एक बना हमारे पास ये। तो 8 थे 24 तो वो हो गए, 2 इधर से बने 2 उधर से बने, 24 और 4 आपके पास 28 हो गए। ठीक है, अगली मैं बात कर लेता हूँ। अगर इसी फिगर में थोड़ा सा और अच्छा बना उसको,
अगर आपके पास कुछ ऐसा ही आ जाए, ठीक है, अगर इसमें पूछे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, वही है सेम चीज़, 4 डब्बे मिल गए, अलग अलग कैलकुलेट कर लो, ये हो गया 8, ये हो गया 8, ये हो गया 8 और ये हो गया 8, ये तो पता चला 32 तो हो ही गए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अगली बात करते हैं, 32 के बाद आगे क्या होंगे। हमने कहा था इन दोनों को मिलाने के बाद क्या बनेगा, एक तो ये बनेगा, ये तो पता है आपको, जो अभी देखा था हमने, एक ये बना, एक इसके ऑपोजिट में बना, दो तो यहाँ से बन गए। जब इन दोनों डब्बों को मिला दिया तो हमारे पास एक ट्रायंगल बना, वो ये अभी देखा था हमने, ये वाला, इसका उल्टा भी बन रहा है ये वाला, तो दो ये हो गए। फिर अगली फिगर पे गए, दो डब्बों को मिलाने के बाद कुछ बन रहा है क्या, जैसे हमने अगला मिलाया, अगले वाला क्या हो गया, ऐसे बना, एक ही हो गया और एक ही हो गया आपके उल्टा, ठीक है, दो ही हो गया आपके पास, ठीक है। अब इस सबको मिलाने के बाद भी आपको देखना है कि कुछ ऐसा तो नहीं तीन फिगर को मिला के कोई ट्रायंगल बन रहा हो। भाई दो मिला के तो हमने सारे देख लिए, 32, 34, 36 और 38 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ट्रायंगल ऐसा है जो छुपा हुआ है, अभी तक हमें नहीं दिखा, नॉर्मली वो नहीं दिख रहा, तो हम उसकी बात करेंगे अभी, ठीक है। जैसे अगर आप मैं कहूँ वो ट्रायंगल कौन सा है आपके पास, ये एक, ये उसके बाद लाइन कौन सी गई, जब तीन ट्रायंगल को मिला दिया ये और उसके बाद लाइन ये, इसका मैं नाम देता हूँ ए, ये है बी और ये आपके पास हो गया सी, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हैं, मैं इसको लेकर ड्रॉ कर दूँ, यहाँ से एक ट्रायंगल है ये जो नॉर्मली नहीं दिख रहा था, तो एक ये 38 और एक 39, ठीक है। काउंटिंग ऑफ फिगर्स में सिर्फ इतना आपके पास वो तरीका है कि आप अलग अलग फिगर में काउंट करो और फिगर के बाद जैसे एक एक फिगर काउंट कर ली, फिर उसके बाद दो फिगर को जोड़ के करो, फिर तीन फिगर को करो, और ऐसे हमने किया, पहले एक एक फिगर के अलग अलग काउंट कर लिए, एक 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 4 फिगर अलग अलग काउंट, फिर दोनों को मिला के, इन दोनों फिगर को मिला के दो बने, एक तो ये बना और एक ये बना, फिर इन दो फिगर को मिला के दो बने, इन दोनों फिगर को मिला के दो बने, ये वाले और ये वाले, और फिर तीन फिगर को मिला के एक बन रहा है, वो हमारे पास ये बड़े वाला है, वो जो दिखता है आपको दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें होती है। अगर कोई और क्वेश्चन है तो मैं बताता हूँ इसमें से एक और क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। आपके पास यदि ऐसा कुछ है, ठीक है, ये हो गया, स्टार बन गया और स्टार के बाद भी लाइन है, यहाँ से हो गया, इधर से हो गया, इधर से लाइन है, इधर से पॉइंट है, इधर से पॉइंट है, इधर से पॉइंट है, और इसमें आपसे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पूछे हैं, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए आप नॉर्मली निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे उसकी बात कर रहा हूँ मैं। जैसे आप कहोगे इस फिगर में इंडिविजुअल देखो, इंडिविजुअल का मतलब है ये सिर्फ देखना, हमें बेस पता है, इसमें तीन होते हैं, इसमें तीन होते हैं, जैसे हम देखेंगे हमें ये दिख रहा है यहाँ पे ऐसा, इसमें तीन हुए होंगे, तीन इसमें रहेंगे, तीन इसमें रहेंगे, तीन इसमें रहेंगे, तीन इसमें रहेंगे और तीन इसमें रहेंगे, 3, 6, 9, 12, 15 और 3 आपके पास 18 ट्रायंगल तो हमें नॉर्मली दिख रहे हैं। उसके अलावा कौन से ट्रायंगल है, बड़े बड़े ट्रायंगल्स हैं वो दिख जाएंगे, एक तो ट्रायंगल ये है और एक इसका ऑपोजिट है, यही आपके पास नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो गए 18 और दो जोड़ा हमने, हमारे पास आंसर होगा 20। इसके अलावा कोई भी आपके पास ऐसा ट्रायंगल नहीं है कि दो फिगर को जोड़ के हम आंसर कर सके। कोई और क्वेश्चन है तो मैं देखता हूँ। जैसे क्वेश्चन और है मैं लिख देता हूँ, अगर आपके पास फॉर सपोज इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछे आपसे, ठीक है, एक और लाइन जोड़ देते हैं, कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे, ठीक है। सब बहुत आसान है, मतलब हम नॉर्मली कर सकते हैं इसको, कितने ट्रायंगल्स होंगे हमने देखना है इसमें। जैसे अगर इसमें बेसिक फिगर देखो, पहले क्या देखोगे, बेसिक फिगर, हमने वही सेम चीज़ है, ये ट्रायंगल जो ए बी सी है, ए बी और सी, हमने सबसे शुरू में यही तो किया था कि कोई भी ट्रायंगल की सबसे वाली भुजा पे इस बेस पे कोई लाइन पड़ी है, 1, 2, 3 और 4, इसने 4 भाग बनाए, 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10, इसने 10 बनाए होंगे। इसी तरह से यहाँ पे हमने कहा ये डी पॉइंट है, इस डी पॉइंट से इस भुजा बी सी पे कितने बने, 1, 2, 3 और 4, 4 का मतलब कितना होता है 10, इसने बनाए हैं, 10 और 10 20 हो गए। अब इसके बाद कैलकुलेट कर लेना, कैसे कैलकुलेट करोगे, दोनों को जोड़ने के बाद, जैसे ही आप जोड़ोगे आपको ये दिखेगा एक ट्रायंगल तो बना ही है, ठीक है।
अगर इधर बना तो उसे भी चेक कर लिया, उधर भी बन रहा है, 2 हो गए। इसके बाद हमने कैलकुलेट करा, अगले वाला देखा, अगले वाला मतलब ऐसा कुछ 2 फिगर को जोड़ने के बाद ये 3, और अगर इधर बना तो उसके ऑपोजिट भी चेक कर लेते हैं, तो ये हो गया आपके पास एक, तो 4 और हो गए, 10 10 20 और 4 24, दैट इज 24 इज आंसर। देखिए ट्रायंगुलर फिगर में कराने को हम बहुत कुछ और मतलब ऐसे कर सकते हैं और भी चीज़ें। बेसिक यही चीज़ें आपको ध्यान किस चीज़ पे रखना है, आपको ध्यान रखना है कि उसका बेसिक फिगर क्या है। बेसिक पे जाओ, उसे तोड़ो अलग अलग तरीके से, और फिर उसके बाद एक एक कैलकुलेट करो। एक एक कैलकुलेट करने का मतलब एक एक पार्ट को कैलकुलेट करना, नो कि एक एक ट्रायंगल को कैलकुलेट करना। एक एक पार्ट को अलग अलग से कैलकुलेट करो, आपके पास फिर 2 पार्ट को एक जगह जोड़ के, फिर 3 पार्ट को एक जगह जोड़ के आपके पास एग्जैक्ट आंसर आएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। Contact email straightforwardclasses@gmail.com. Phone number 90130111749. WhatsApp 8800740094.